इस कहानी में कोई चीखना चिल्लाना नहीं है। इसमें सिर्फ वो चीजें हैं जो मेरे साथ हुई, और शायद ये आप में से किसी और के साथ भी हुआ हो। मैं एक आम सा इंसान हूं। ना मेरी कोई ड्रग हिस्ट्री है, ना डिप्रेशन, ना कोई मेंटल हिस्ट्री। लेकिन अब जो मेरे साथ है वो बहुत अजीब है, जिसने मेरी रातों की नींद को बदल कर रख दिया है। मैं उन लोगों में से हूं जो बोलते हैं भूत होते तो वो हॉस्पिटल्स में मिलते, और मेरी माँ इसके बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल विपरीत। वो हर चीज में महसूस करती थी, आवाज, हवा, खामोशी, सब में। वो एक ही बात हर बार मुझे बार बार कहती थी, बेटा अगर रात को कोई तेरा नाम ले तो जवाब मत देना। और मैं उनकी ये बातें इग्नोर करता था, उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। कुछ समय बाद मेरी माँ भी गुजर गई। उनका हार्ट फेलियर हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया था, इतना शांत कि घड़ी की आवाज भी ज्यादा लगती थी। मैं अकेला रहने लगा। वही पुराना घर, वही दिनचर्या, कभी हल्की सी उदासी और एक अजीब सी खामोशी। मेरी माँ के गुजर जाने की तीसरी रात के 3:11 अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। यह समय मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस समय के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। किचन से पानी टपकने की आवाज आई, बस इतना। मैं उठा, टैप बंद किया और वापस सो गया। कोई डर नहीं, कोई फालतू की इमेजिनेशन नहीं। अगली रात सेम टाइम पर इस बार आवाज आई, बेटा। वह आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी नहीं थी। थोड़ी धीरी, थोड़ी थकी हुई, जैसे कोई माँ बनना सीख रहा हो या फिर वो मेरी माँ बनने की कोशिश कर रहा हो। मैं उठ के बैठा और बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, पंखा चल रहा था, बस इतना। और उसके बाद कुछ चीजें शुरू हुई। हर रोज रात को गैस का नोब हल्का सा घुमा मिलता, माँ की कबर्ड से मिट्टी की स्मेल आती, किचन की घड़ी का 3:11 पर रुक जाना। सब चीजों का लॉजिक हो सकता था, पर एक चीज का नहीं। वह आवाज अब रोज आ रही थी, और हर बार थोड़ी ज्यादा क्लियर। मैं खुद से लड़ता था। मुझे लगता था ये मेरे मन का वहम है, मेरा दिमाग खालीपन की वजह से खेल रहा है। मैं थेरेपिस्ट के पास भी गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर एक दिन थेरेपिस्ट ने मुझसे कैजुअली पूछ लिया, आपको आवाज क्या कहती है? मैंने बोला सिर्फ नाम लेती है। वो चुप हो गए। उन्होंने कहा, सिर्फ नाम लेना यूजुअली हेलुसिनेशन नहीं होता। इन सब चीजों के बाद मुझे उस राह पे जाना पड़ा जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस राह पर जाऊंगा। मैंने मजबूरी में एक पंडित को बुलाया। उस पंडित ने मेरे घर में घुसने से पहले चप्पलें तक नहीं उतारी, बस सीधा जवाब दिया, यहां कोई मां नहीं है। और एक और लाइन बोली, यह आवाज बदलता है पर जज्बात समझता नहीं। मैंने पूछा फिर क्या है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस दिया जलाकर कहा, इसका नाम लेने से यह और ज्यादा पास आता है। और उन्होंने मुझे एक नियम भी बताया। उन्होंने कहा, जो चीजें तुम्हारा नाम ले या तुम्हारे नाम से तुम्हें बुलाए और तुम उन्हें जवाब दो, तो तुम उन्हें अपने पास आने का न्योता देते हो। मैंने याद किया, मैंने हाँ बोला था, मैंने जवाब दिया था। और उस रात से मेरे शब्द मुझे कई बार खुद ही गलत लगने लगते थे। शीशे में मैं खुद को लेट रिएक्ट करता देखता था। मुझे लगता था कि शीशे में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मेरे सपनों में खुद को खड़ा पाता था, मैं खुद को महसूस करता था। और एक चीज,
मुझे रात को मेरा ही नाम याद नहीं रहता था। और एक रात कबर्ड के अंदर से सांस लेने की आवाज आई। दरवाजा धीरे से खुला, पर कोई बाहर नहीं आया। जब मैंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो जैसे किसी ने खरोच रखा हो, और एक आवाज आई, तू बोलता क्यों नहीं? मैं बहुत सहम गया। अब वो आवाज माँ जैसी नहीं थी, कभी मेरी कभी किसी और की। और एक रात उसने कहा, मैं रहना चाहता हूं। मैं वो घर छोड़कर चला गया। मैं आज भी जिंदा हूं क्योंकि मैं वो घर छोड़ चुका हूं और उस शहर से बहुत ज्यादा दूर नए शहर में आ चुका हूं। पर जब भी कोई मेरा नाम लेता है तो मैं पहले देखता हूं वो आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि कुछ चीजें मरने के बाद खत्म नहीं होती, वो सिर्फ जवाब का इंतजार करती हैं। और हाँ, इसको सुनने के बाद अगर किसी ने आपका नाम लिया हो ना, तो जवाब मत देना।